नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। सचिन पायलट का टोंक विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क। कल शाम वार्ड नंबर 54 वार्ड नंबर 34 में आमजन से जनसंपर्क किया एवं सैनी धर्मशाला व भैरव जी प्रगाढ़ ग्राम पंचायत घांस में जनसभा को संबोधित किया। माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, प्यारे बच्चों, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बैरवा साहब, हमारे प्रधान जी, सरपंच साहब सभी यहाँ मौजूद हैं और आज इस भैरव जी के मेले में भाई दूज के पावन अवसर पर आप सब इकट्ठे हुए हो। मैं आप सबको साधुवाद देता हूँ, सबको राम राम करता हूँ और इस कार्यक्रम में मैं आ सका ये मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच में आज मुझे आने का मौका मिला। आप सब जानते हो चुनाव भी राजस्थान में चल रहे हैं, 25 तारीख को वोट पड़ेंगे। आप सब अपने वोट का सदुपयोग करो। इस पंचायत में आसपास के क्षेत्र के लोगों ने हमेशा मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया पिछले 5 सालों में और पिछले चुनाव में भारी अंतर के साथ हम लोग जीत कर गए थे। आने वाला समय भी आम लोगों का समय है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। 25 तारीख को वोट पड़ेंगे। आप सब सोच समझ कर अपने वोट की गिनती होनी चाहिए। और सुनो, वोट की गिनती पेटी के अंदर है, पेटी के बाहर नहीं है। मेले में, भाषण में, फूलमाला में, नारे लगाने में गिनती नहीं है। गिनती है जब वोट पेटी में पड़ जाए। इसलिए आप सबसे मेरा अनुरोध है 25 तारीख को अपने मतों का सदुपयोग करें, खासकर महिलाओं से, बुजुर्गों से और विशेष रूप से जो लोग 18 साल के हो गए जो पहली बार अपना वोट डालेंगे। आप सबको लोकतंत्र के इस त्योहार में आपको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। आप वोट देकर मजबूती से निर्णय करोगे तो क्षेत्र का, इलाके का, प्रदेश का सबका विकास होगा। 3-4 राज्यों में चुनाव है लेकिन सबकी नजर पड़ी हुई है राजस्थान में और सबकी नजर है टोंक के ऊपर। टोंक विधानसभा क्षेत्र से क्या परिणाम आता है लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जितना असीम प्रेम, प्यार, स्नेह, आशीर्वाद आप लोगों ने पहले दिया उससे ज्यादा जब 3 तारीख को मतगणना होगी तो मैं मानता हूं कि पिछली बार से ज्यादा आशीर्वाद लेकर यहां से हम लोग लेकर जाएंगे। आप सब इतनी देर रात हमारी बात सुनी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बैरवा साहब हमारे नौजवान युवा नेता, एक राहुल गांधी जी भी हैं, राहुल सैनी भी हैं। मैं तो आदत है राहुल जी का बोलने का, तो अच्छी नाम राशि है राहुल जी की। और मैं देख रहा हूँ सभी यहाँ इस क्षेत्र के नागरिक बंधुओं जिस भाव से आपने आज स्वागत किया। और जब मैं मोहल्ले में आया, मीटिंग में आया, जब इतनी मात्रा मैंने फूल देखे, फूल मालाएं तो मुझे हर जगह मिल जाती है, लेकिन जब इतनी मात्रा फूल देखा तो मुझे लगा ये मेरे भागवान वाले भाई बहन हैं जो मेहनतकश लोग हैं, जिन्होंने हमेशा मेहनत करके अपने पेट भरा है। और मैं ध्यान से सुन रहा था जो राहुल जी बता रहे थे, सड़कों का निर्माण, डामर का, ग्रेवल का, यहाँ का, वहाँ का। सच में मुझे भी इतना अंदाजा नहीं था कि इतने लाख, इतने करोड़ रुपए का काम यहाँ पर हुआ, क्योंकि मैंने जो काम करने का तरीका देखा है उसमें जो व्यक्ति, जो क्षेत्र, जो इलाका, जो गली, जो मोहल्ला, जो गांव, जो ढाणी, जो पंचायत, जहाँ पर भी मेरे पास कोई आया है मेरे विधानसभा क्षेत्र का, मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा कि इतिहास क्या है, कौन सा दल, कौन सी पार्टी, कहाँ वोट, कहाँ जीत, कहाँ हार। मुझे लगा जो जैसे भी बता रहे थे, एक सड़क है जहाँ पर बहुत दिनों से कहा जाता था कि यहाँ पर पर्यावरण की कमी से, पर्यावरण की सैंक्शन नहीं होती, इसी सड़क नहीं बन सकती। अभी 1 महीने पहले की बात है। मैंने कहा ऐसा लगता नहीं मेरे को, ग्रेवल सड़क बन सकती है। तो हाथ के हाथ में 20-30 पता नहीं कितने लाख रुपए उन्होंने कहा। मैंने कहा भाई मगर अगर सड़क बनती है साथियों, अगर सड़क का निर्माण होता है तो उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि एक ही समाज के लोग या एक ही पार्टी के लोग या एक ही दल के लोग या एक ही सोच के लोग जाते हैं। वो तो क्षेत्र का है, इलाके का है, संपत्ति, पैसा भी सरकार का है, पैसा और संसाधन आप लोगों के हैं। अगर आपके विकास के लिए उसका इस्तेमाल होगा तो उससे ज्यादा मुझे खुशी कहाँ मिलेगी। इसलिए मैंने तो जब जो मेरे पास आया, अब कोई बिल्कुल आए नहीं, मुड़ के देखे न अलग बात है, लेकिन अगर कोई आया है तो मैंने दिल खोल के मदद करने का काम किया। और कई जगह तो ऐसा है जहां मुझे लगा कि मुझे खुद चलकर काम करना चाहिए।
और मैं मानता हूँ समाज में बहुत सारा विकास करने की संभावनाएं हैं। बच्चे बच्चियों को हम और मेहनत कर कर अच्छी शिक्षा देकर उनको और आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो शिक्षक संस्थान हो, चिकित्सा हो, स्कूल हो, संसाधन हो, सड़कें हो, ये सब काम इस क्षेत्र में हुए हैं और जहाँ पर अब तक नहीं हो पाए। और मैं नहीं मानता हूँ कि हमारे लोकतंत्र में कहीं वोट किसी का बंधा हुआ है। जो काम करेगा, जो मजदूरी करेगा, वो दिहाड़ी लेगा। जो काम करने वाला है, और आप सब लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी के बहकावे में नहीं आना। या हम परंपरा से बंधे हैं, हमें फला पर टीक लगानी है, फला पर मोहर लगानी है, नहीं। जो आपके काम करे, निसंकोच आपको उसको मदद करनी चाहिए। और मैं राहुल जी को बता रहा था थोड़े दिन पहले, मैंने कहा आप नौजवान नेता हो, और मैंने कोशिश करी है कि राहुल जैसे और नौजवानों को, बल्कि मैं चाहता हूं ऐसे 15-20 राहुल हमारे विधानसभा क्षेत्र काउंट में होने चाहिए, ताकि समाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। आप किसी को पायदान दोगे नहीं, आप किसी को मंच दोगे नहीं, पद नहीं दोगे, मौके नहीं दोगे, तो आदमी कैसे आगे बढ़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं सबको आगे लेकर चलें। ये विधानसभा के चुनाव है, ये चुनाव में आपको दल देखना है, पार्टी देखनी है, कैंडिडेट देखना है और इतिहास देखना है, और आगे 5 साल कौन क्या करेगा। मुझे लगता है इस क्षेत्र में हम सबको साथ लेकर चले हैं। और आपको भी लगा होगा कि अभी राहुल जी ने बोला, मैं तो ध्यान दिया नहीं कि कितनी वोट मिली, कितना, भूल जाओ सारा। जिस क्षेत्र में, जिस इलाके में काम होगा, आप वोट दो मत दो, मैं काम करके दिखाऊंगा आप लोगों को, मेरा वादा करता हूं। वोट का अधिकार आपका है, वोट का अधिकार आपका है, वोट मतदान होता है। आप जिस मर्जी को वोट दो, लेकिन वोट की कीमत होती है। एक एक वोट बराबर का है। बड़े बड़े राजे महाराजाओं का, संतरी मंत्रियों का, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का भी एक वोट है, और ठेले लगाने वाले का भी, खेती करने वाले का भी, रिक्शा खींचने वाले का भी एक वोट है। उस वोट की कीमत को समझो और वोट वहां दो जहां उस वोट की कीमत को समझने वाले बैठे हो। अपनी वोट जाहिर मत करो। राज कांग्रेस का बनने वाला है, हम लोग यहाँ से जीत कर जाएंगे। इस जीत में अगर आपकी आहुति पड़ेगी तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। इसलिए आपसे वोट मांगने आया हूं। और इतनी देर रात ठंड में आप लोग बैठे हो, हमारी बातों को सुन रहे हो। आप सब सेवा भाव से आए, लगता है मुझे घर से तैयार होके। हाँ, बैठ जाओ। तो मेरा निवेदन है, 25 तारीख को वोट पड़ेंगे। हाथ का निशान है, हाथ का निशान है, इस पे बटन दबाओगे आप लोग तो वोटों से मेरे हाथों को ताकत मिलेगी, और मैं 4 गुना रफ्तार से आपके बीच में काम कराऊंगा। मेरा मन ये कहता है, पिछली बार जो बहुमत मिला था उससे ज्यादा बहुमत इस बार हम लोगों को इस क्षेत्र से मिलेगा। और आप लोग अगर बढ़कर का मदद करोगे तो मैं, माताएं बहनें बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, नौजवान बैठे हैं, आप सब समझदार लोग हो, अखबार टीवी देखते हो, मोबाइल सब आपके हाथ में है, आप सारी परिस्थिति जानते हो। इस क्षेत्र में आप लोगों को, इस मोहल्ले को, इस क्षेत्र को, इस समाज को आगे ले जाने में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। आप 2 कदम चलोगे, मैं 4 कदम चलने को तैयार हूँ, इस आश्वासन के साथ कि 25 तारीख को हाथ का बटन है, इस पर दबाकर हमें आशीर्वाद दें। आपने स्वागत सम्मान किया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। हमारे पार्षद महोदय, पूर्व पार्षद महोदय, इस वार्ड के सभी नागरिक बंधुओं, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, आप सबने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया, इसलिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी जानते हो राजस्थान में चुनाव है 25 तारीख को, लगातार सब लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है, एक उत्साह लोग है। इस चुनाव को लेकर सभी नागरिक, सभी लोग चाहते हैं जल्दी चुनाव की तारीख आए और अपने मत का प्रयोग करें। 25 तारीख को आप लोगों को नई सरकार बनानी है, अपने विधायक चुनना। पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र में आप सबके साथ विकास का काम लोग करा पाए, शायद पिछले किसी कार्यकाल में अपने काम हुए नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है, तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस क्षेत्र में सब लोगों ने सबको साथ लेकर चलने का काम किया। कोई पक्षपात नहीं हो पाया, कोई भेदभाव नहीं हो पाया, और जो अक्सर माहौल बनाने की कोशिश करते थे, मैं समझता हूँ इस विधानसभा क्षेत्र के सभी साथियों को मैं इसका श्रेय देना चाहता हूँ। सम्मान के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ हम लोग आगे बढ़े। आज आजाद साहब को हमने और जिलाध्यक्ष जी ने कांग्रेस पार्टी में शामिल किया है। हमारे परिवार को, हमारे कुटुंब को
नई ताकत मिलेगी। इसमें सब लोग मिलकर आने वाले चुनाव में और अधिक कामयाब हो। आप लोगों ने 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे भारी बहुमत लेकर जिताया था। राजस्थान में का बड़ा आशीर्वाद शायद किसी क्षेत्र में किसी को मिला हो। मेरा सौभाग्य था कि मैं आप सबकी सेवा करने लायक रहा 5 साल। अब दोबारा आप 25 तारीख को हमको वोट डालना है। मैं आप सबसे निवेदन है, हम सबकी एक एक वोट है और सबकी बराबर की वोट है। हर मजहब, हर धर्म, हर जाति, हर उनका व्यक्ति, अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, सबकी वोट एक है और एक एक वोट से ही शासन बनते बिगड़ते हैं। आपकी एक एक वोट 25 तारीख को सही जगह लगनी चाहिए। पूरे क्षेत्र में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। आज मैं 2 दिन के लिए मध्य प्रदेश गया था। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बेहतर लहर चल रही है। वहां पर ऐतिहासिक बहुमत लेकर सरकार बनने वाली कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी यहाँ पर लोग मन बन चुका है। दोबारा कांग्रेस को वोट देकर सरकार में लेकर आए। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि हम सभी भाई बहन मिलकर 25 तारीख को हाथ का निशान है, इस निशान पर बटन दबाएं और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ पिछली बार से ज्यादा बहुमत लेकर कांग्रेस पार्टी से जीते और आप लोगों को और विकास के काम हो। जो सड़क और आप सब लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, जो प्रेम और स्नेह दिया, उसका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और 25 तारीख को सुबह सुबह खासकर महिलाओं से कहना चाहता हूँ, औरतों से, माओं से, बहनों से, आपका भी वोट गिनती है। हमारा मन है, हमारी भावना है, लेकिन हम आलस में या भूल में अपना वोट डाल नहीं पाए, क्योंकि वोट की गिनती तो पेटी के अंदर है, पेटी के बाहर तो भीड़ ही भीड़ है। गिनती तो पेटी में जब वोट पड़ेगा तभी उसकी गिनती होती है और बटन दबेगा तब आपका मोहर लगेगी, आपका योगदान, आपकी भागीदारी, आपकी सहभागिता तब निश्चित होगी जब आप वोट डालोगे। 25 तारीख को सुबह सुबह हम सब लोगों को जाकर वोट डालना है और जहां हमारे दूसरे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ मुख्य मुकाबला दोनों पार्टी का होता है, कांग्रेस का, बीजेपी का। बाकी 2-4-5 और लोग खड़े होंगे, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है अपनी वोट जाहिर नहीं करनी। हमारी वोट खराब नहीं होनी चाहिए, वहां लगाना जहां वोट का फायदा मिले, क्योंकि लोकतंत्र में आप वोट की गिनती है। इसलिए सुबह सुबह उठकर हम लोग का वोट का प्रयोग करना है। पूरा देश आज देख रहा है कि राजस्थान किस नंबर बैठेगा और विधानसभा क्षेत्र के ऊपर पूरे देश की निगाह है। लोग देखना चाहते हैं कि हम सबको, मेरे हाथों में आप लोग कितनी ताकत दोगे और मैं आपको वादा करता हूँ आप मुझे ताकत दो, आपके क्षेत्र में 4 गुना विकास यहाँ पर करके दिखाएंगे जो पहले किसी ने किया नहीं होगा। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 25 तारीख को आप सब जाकर हाथ का बटन दबाकर वोट डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।